ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष, संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय वाराणसी, हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। और शारीर स्थान है, आज से शारीर स्थान का 7वां अध्याय प्रारंभ होगा। शरीर संख्या शारीर, तो उसको सरल शब्दों में गुरु जी हम लोग को समझाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वत्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के 7वां अध्याय, जिसे शरीर संख्या शारीर संज्ञा दी गई है, उसका प्रारंभ आज हम लोग कर रहे हैं। और इसमें प्रतिज्ञा वाक्य जो आत्रेय जी का है वह है अथातः शरीर संख्या शारीरम व्याख्यास्यामः, अर्थात शरीर संख्या शारीर नामक जो यह प्रकरण है उसकी हम व्याख्या करेंगे। ऐसा इति हस्माह भगवान आत्रेय, ऐसे भगवान जो आत्रेय हैं वो कहते हैं। अब ये शरीर संख्या शारीर का तात्पर्य क्या है, क्या इसका मतलब हुआ, तो इसके विषय में विचारणीय विषय यह है कि यह जो शारीर स्थान के जो अध्याय हैं उनमें पूर्व के 6वें अध्याय में धातु भेद से शरीर का परिचय प्रस्तुत किया गया था। और उसके बाद इस अध्याय में शरीर के जो अवयव हैं उनकी क्या संख्या है, कितना उनका स्वरूप है, इसका विशेष रूप से विचार किया जाए। क्योंकि जब तक शरीर के अवयवों का पूरा परिचय प्राप्त नहीं हो तब तक चिकित्सा किसकी करनी है, कैसे करनी है, इस विषय में ज्ञान होता उचित नहीं होता है। इसलिए इसको शरीर संख्या शारीर का ज्ञान करने के लिए इस अध्याय का प्रारंभ किया गया है। और आचार्य कहते हैं शरीर संख्याम अवयवशः कृष्णम शरीरम प्रविभज्य सर्व शरीर संख्यान प्रमाण ज्ञान हेतु हो भगवंतम आत्रेयम अग्निवेश प्रपच्छ। तो शरीर की जो अवयव है, शरीर संख्याम अवयवशः, शरीर के अवयवों की संख्या के सहित संपूर्ण शरीर का प्रविभाग करके कृष्णम शरीरम प्रविभज्य, संपूर्ण शक्ति के शरीर का विभाजन करके सर्व शरीर संख्यान प्रमाण ज्ञान हेतु हो। और संपूर्ण शरीर अर्थात संपूर्ण शरीर का मतलब क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अंग हैं उसी को कहते हैं सर्व शरीर संख्यान। अर्थात संख्यान का मतलब उनका उनका अवयवशः जो उनका स्वरूप है, तो उसको संख्यान प्रमाण ज्ञान हेतु, उनकी संख्या और प्रमाण ज्ञान के लिए भगवंतम आत्रेयम, आचार्य जो आत्रेय हैं उनसे उनके जो शिष्य अग्निवेश उन्होंने पूछा। तम उवाच भगवान आत्रेय, जब उन्होंने पूछा कि इसके विषय में हमको आप बतलाइए। यद्यपि विचारणीय विषय है कि अन्य अध्यायों में अग्निवेश के उन प्रश्नों का उल्लेख होता है कि कौन कौन प्रश्न उन्होंने पूछा है, किंतु यहाँ केवल संकेत दिया उन्होंने कि भगवंतम आत्रेयम अग्निवेशा प्रपच्छ। क्या पूछा इसका उल्लेख न होकर के
केवल संकेतता उनके शरीर के जितने अवयव हैं तद विषय की ही जिज्ञासा है, इसलिए पृथक पृथक प्रश्नों का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। और उसका उत्तर देते हैं तो उवाच भगवान आत्रेय शृणु मत्तः अग्निवेश, हे अग्निवेश हमसे आप श्रवण करिए। सर्वं शरीरम आचक्षाणस्य यथा प्रश्नम एक मना यथावत। कैसे आपको सुनना है हमारी बातों को? तो एक मना, एक मन होकर, अर्थात एकाग्र चित्त होकर, सर्व शरीरम आचक्षाणस्य, सर्व शरीर के विषय में कहते हुए मुझे को आप जो है एक मन होकर के मेरी बातों को पूरी तरह से सुनिए। अब इसमें सबसे पहले ये लोग बताते हैं कि शरीर में कौन कौन से कैसे अवयव और किसके अवयव। तो कहते हैं शरीर षट त्वचा, शरीर में जो त्वचा है वो 6 हैं। अब कौन कौन से हैं, किस किस जगह की त्वचा का ग्रहण यहाँ पर किया जा रहा है, वो तद यथा बोल रहे हैं। उदक धरा त्वग वाह्या। उदक धरा का तात्पर्य है कि उदकम धरती उदक धरा, या धरती धरा उदकस्य धरा इति उदक धरा, अर्थात जल को धारण करने वाली कौन है? त्वग वाह्या, वो बाह्य त्वचा है जो जल को धारण करती है। द्वितीया त्वसृग धरा, और द्वितीया जो है दूसरी जो त्वचा है असृग धरा का मतलब होता है रक्त को धारण करने वाली जो त्वचा है उसको जो है वो असृग धरा उसको कहा जाता है। तृतीया सिद्म किला ससंभवाधिष्ठान, और जो तृतीय त्वचा है वो सिद्म तथा किलास नामक कुष्ठ की उत्पत्ति का स्थान है। वो जो है अगर वो विकृत हो जाती है तो सिद्म तथा किलास नामक कुष्ठ की स्थिति बनती है, तो वो तीसरी त्वचा है। चतुर्थी दद्र कुष्ठ संभवाधिष्ठान, और जो चतुर्थी जो त्वचा है वो कैसी है? जिसमें दाद है, कोढ़ है, वो सभी प्रकार के दाद और कोढ़ के उत्पत्ति का स्थान है। पंचमी त्वल जीविद्रधि संभवाधिष्ठान, और पांचवी जो है वो पंचमी तो अलजी, अलजी और विदध्री का उत्पत्ति स्थान है। अब ये अलजी और विदध जो है ये एक विशेष पारिभाषिक शब्द है जिसको वैद्यादि जानते हैं। और जो है षष्ठी तो यस्याम छिन्नायाम तामप्यंध इव च तमः प्रविशति, और छठवीं जो है वो त्वचा कैसी है कि जिसके कट जाने पर मनुष्य मानव अंधों की भांति अंधकार में प्रवेश कर जाता है, अथवा तमोयुक्त की जो है भांति अनेक चेष्टा करता है। और उसमें क्या होता है, क्योंकि जिस त्वचा के ऊपर काली लाल गहरी जड़ों वाली कष्ट साध्य फुंसियां या गांठ पैदा होती है, वह इस प्रकार से ये 6 त्वचा है। इसलिए इसको कहते हैं कि जो है याम चाप्यधिष्ठा अरुणशि जायन्ते, अरुणशि माने फुंसियां हुए, परवसु रक्त कृष्ण रक्तानि स्थूल मूलानि दुश्चिकित्सात्मानि, जिनकी चिकित्सा करना बड़ा दिक्कत होता है। तो ऐसी ये जो है 6 त्वचाएं होती हैं जिनका यहाँ पर विवरण दिया गया है 6 त्वचाओं का। तो इस प्रकार जो है इसका विवेचन यहाँ पर किया गया। आगे इस पर कहते हैं तत्र अयम शरीरस्य अंग विभागः। अब शरीर के अंगों का विभाग बताए रहे क्या है, कौन कौन से अंग होते हैं। अभी तो 6 प्रकार की त्वचाओं का वर्णन हुआ, अब जो है शरीर का अंग विभाग है। दो बाहु 2 हाथ हैं, द्वे सक्थिनी 2 पैर हो गए, शिरो ग्रीवम शिर हो गया, ग्रीवा हो गया,
अंतराधि ही अर्थात मध्य शरीर हो गया। तो इस प्रकार ये 6 अंग बतला गए, 2 हाथ, 2 पैर और जो है शिरोग्रीव अर्थात सिर और गर्दन और अंतराधि माने मध्य शरीर, ये 6 स्वरूप इनको हो गए। त्रीणि सषष्टीनि शतान्यस्थनाम सह दंतोलूखल नखेन अर्थात दांतों और दांतों की उलूखल और नखों के अस्थि, इनकी जब संख्या है वो त्रीणि सषष्टीनि माने शतानी अर्थात जो है 60 के सहित 300 अर्थात 360 इतने जो है अस्थियां होती हैं दांतों के उलूखल और नखों के अस्थियों की पूरी संख्या है। कैसे होती है? तद यथा 32 दंताः 32 तो दांत हो गए, 32 दंतोलूखलानि और जो है 32 ही जो है दंतों के उलूखल अर्थात गड्ढे जिनको हम लोग मसूड़ा कहते हैं वो हो गए। इसी प्रकार 20 नखाः जो है 20 जो है वो नख हो गए और उसके पश्चात 60 पाणिपादांगुल्यस्थीनि 60 जो है हाथ और पैर और अंगुलियां इनकी जो है हड्डियां हो गई। 20 पाणिपाद शलाका 20 जो है हाथ पैर के जो शलाका हैं उनकी लंबाई उनकी सबकी हड्डियां हो गई और 4 पाणिपाद शलाकाधिष्ठानानि और 4 जो है हाथ पैर की शलाका के अधिष्ठान हो गए। 2 पार्ष्ण्योः अस्थिनि और 2 जो है पार्श्वीय स्थान की अस्थियां हो गई। 4 पादयोः गुल्फाः 4 जो है पैर के गुल्फ हो गए। 2 मणिकौ हस्तयोः 2 मणिबंध हाथों के हो गए। 4 अंत्योरस्थीनि और जो 4 जो है वो जो है अंत्य अस्थियां हो गई। इसी तरह से जो है 4 जंघयोः 4 जांघ की हो गई। 2 जानुनी 2 जानु की हो गई। 2 जानु कपालिके 2 जानु और कपालिके हो गई। 2 उरु नलकौ 2 जो है वो उरु नलक हो गई। 2 बाहु नलक 2 जो है बाहु नलक हो गई। 2 अंशों माने कंधे की हड्डियां हो गई। 2 अंश फलक की हो गई। 2 वक्ष को 2 वक्ष की हो गई। 1 जत्रु की हो गई। 2 तालु की हो गई। 2 श्रोणी फलक की हो गई। एकम भगास्थि और एक जो है तो है वो भगास्थि अर्थात जो है मूत्र इंद्री की हो गई। 45 पृष्ठ गतानि अस्थीनि और 45 जो हड्डियां हैं वो पीठ भाग की होती हैं। 15 ग्रीवायाम 15 जो है ग्रीवा में। 14 उरसी और 14 हड्डियां जो हैं वो उरसी अर्थात हृदय में होती हैं। द्वयोः पार्श्वोः चतुर्विंशति दोनों पार्श्व स्थान की जो है वो 24 होती हैं। परशु चतुर्विंशति परशुकाः ये 24 जो है ये अस्थियां बतलाई गई हैं। और तावंती स्थालकानि उतनी ही जो है पसलियों की होती हैं 24 जो है। तावंती स्थालकार्बुदानि और उतनी जो है वो अस्थियां जो हैं वो स्थालार्बुद अस्थियां कहलाती हैं। एक जो है हन्वस्थि है। 2 जो है हनवुल माने ठुड्डी की होती हैं। एकास्थि जो है नासिका और जो है गंडकूट ललाट की होती हैं। और 2 शंख 2 जो है वो जो है शंखस्थियां कही जाती हैं। 4 शिरः ललाटानीति और 4 जो है सिर और ललाट भाग की अस्थियां कही जाती हैं। एवं 3 षष्टीनि शतानि इस प्रकार 360 जो है अस्थियों का जो है उनके साथ दंत उलूखल
नख इत्यादि की ये हस्तियां मानी गई। तो इस प्रकार गुरु जी ने त्वचा और शटांग और शरीर की अस्थियों की संख्या और उनका विवरण संक्षेप में दिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।